हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे एसबीआई से आई हुई एक बड़ी वैकेंसी को लेकर। बम्पर वैकेंसी है कह सकते हैं यहाँ पे। और इस बम्पर वैकेंसी को लेकर यहाँ पे 5008 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा अपडेट आपको यहाँ से मिलेगा। एसबीआई की रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन जोन वाइज वैकेंसी है, यानी कि किस जोन में कितने फॉर्म है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कल रात को ही। और ये नोटिफिकेशन जब आया था तो इसका अपडेट भी दे चुका हूं। अब फॉर्म भरते हैं, सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जो कि यहाँ से आपको अपडेट की गई है। आप है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ से आप आके जो है अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। दोस्तों हमने इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप यहाँ से जाके सीधे अपना रजिस्ट्रेशन करें सबसे पहले चीज। और उसके बाद जो दोस्तों इसको लॉगिन करेंगे, है ना। लॉगिन करने का भी जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे शेयर किया जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे। तो फॉर्म भरने से पहले जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पास जो है ना 7 से लेकर 27 सितंबर तक डेट आपको मेंशन किया गया है, जिस बीच में आप लोगों को इस फॉर्म को भरना है। अब जो भी छात्र इस फॉर्म को भरेंगे उनको मैं पहले कह दूं कि यहाँ पे आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपसे यहाँ पे क्या मांगा जाएगा, तो आपका नाम मांगा जाएगा, फिर मिडिल नेम अगर है तो, और लास्ट नेम अगर है तो। जो सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वही डालिएगा, यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालना है, उसको कंफर्म कर देना है। ऐसा नंबर डालिए जो कि रनिंग में हो, और यहाँ से आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसके जो है आप तक पहुँच, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी ओटीपी पहुँचे उसको। ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ से, और यहाँ से डोमेन नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर जीमेल का है, याहू का है, जिसका भी डोमेन नेम है आपका जीमेल आईडी का, ईमेल आईडी का, तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म होने को आ जाएगा, सो कंफर्म ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा यहाँ पे। और ये कैप्चा दिया गया है, सो कैप्चा को डाल के और देन जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट का यहाँ पे वो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जो है पहुंच जाएंगे दूसरे पेज पे। ये दूसरा पेज होगा दोस्तों यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को लेकर। फोटो सिग्नेचर पहले हम भरते हैं, पहले इसका रजिस्ट्रेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर फोटो सिग्नेचर के अपडेट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्म आपका भरा है उसका ओटीपी है आपके मोबाइल पे चला गया। अब यहाँ पे जो है ओटीपी जब चला गया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, लेकिन ये आपको भेजा यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपके इस पोर्शन पे, फोटो और सिग्नेचर वाले पोर्शन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, है ना। अब हमको अपना यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से चूज कीजिए और यहाँ से अपना सिग्नेचर और आई कंफर्म पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ना। और यहाँ पे भी आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है, जो आपका फोटो होगा। फोटो का साइज यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, ये फोटो का साइज है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है, इसी साइज में आपका होना चाहिए। सिग्नेचर का 140 गुने 60 का जो है आपका साइज होना चाहिए, पिक्सल साइज होना चाहिए, और यह जो है 20 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो मैं इसको भी यहाँ पे भर के आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब देख सकते हैं यहाँ पे जिन छात्र का मैंने फोटो यहाँ पे और सिग्नेचर अपलोड किया है, इसी फॉर्मेट में आप लोग भी करेंगे। ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे यहाँ पे क्या मांग रहा है, तो डिटेल मांग रहा है। तो डिटेल आपको कैसे भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल चूज करना है पहले आपको, कि किस सर्कल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस बार बिहार की वैकेंसी नहीं है बिहार सर्कल में एसबीआई के लिए, लेकिन आप जो संबंधित क्षेत्र हैं यानी कि जो जोन है वहीं पे आवेदन करेंगे जहां पे हिंदी से संबंधित है। जैसे कि दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद में तो गुजराती मांगा गया, वैसे अहमदाबाद में गया, भोपाल हो गया। इसके अलावा चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी उर्दू तीनों मांगा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया हुआ है सब कुछ चीजें, है ना। कि लैंग्वेज को देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा वहां से किस लैंग्वेज में यहाँ पे है, आप हिंदी वासी और वहां पे आवेदन कर सकते हैं। तो एक दिल्ली यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, एक भोपाल दिख रहा है, और एक आपका जो है आपका चंडीगढ़ दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है यहाँ भी हिंदी मांगा गया है आपको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्कल जो प्रेफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है, सेकंड देखिएगा, सर्कल प्रेफरेंस पूछ रहा है अलॉट इफ सेलेक्टेड।
तो यहाँ पे आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, छोड़ दीजिएगा। स्टेट यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली या उत्तराखंड। तो चलिए मैं दिल्ली के लिए ही आवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पे। और फिर पूछ रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपका क्या है, तो जो कि यहाँ पे हिंदी है, और यहाँ पे हिंदी मांगा भी गया है, वो आ जाएगा आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बंगाल भरते हैं तो देखिए बंगाल अगर भरते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछता है कि किस क्षेत्र में, तो बंगाल के लिए मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल ही भरता मैं। और यहाँ पे जो है आपको दो भाषा चेंज हो जाता है, बंगाल और नेपाली, है ना। बंगाली और नेपाली जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दो भाषा सेलेक्ट करने को आता है यहाँ पे। तो फिलहाल ये हिंदी के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली के लिए, और दिल्ली में भी दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं भर रहा हूँ। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव 10th एंड 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कि एविडेंस के लिए यहाँ पे मांगा जाएगा आपके एज क्राइटेरिया को लेकर। और उसमें पूछा गया है कि एविडेंस हैविंग द स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज हिंदी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एज ए सब्जेक्ट आपके 10th या 12th में होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है कि डू यू हैव 10th और 12th, 10th या 12th स्टैंडर्ड में आपका हिंदी होना चाहिए। तो यस यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। कैटेगरी कौन से हैं आप यहाँ पे, तो कैटेगरी देखिए यहाँ पे अपडेट किया गया है कि जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं। तो चलिए मैं जनरल के लिए यहाँ पे आवेदन कर दे रहा हूँ यहाँ पे इनका। ओके, अब यहाँ पे जो अगर आपके पास जैसे ईडब्ल्यूएस भरते हैं तो इसका सर्टिफिकेट बोलता है यहाँ पे, ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना, इसे बोला जा रहा है कि आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसलिए मांगा जा रहा है कि ये पढ़ने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी आपके ब्लॉक लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जनरल भर दिया है और यहाँ पे ओके कर दिया है। अगला जो है अपडेट यहाँ पे बोल रहा है कि सब कास्ट, है ना। तो जनरल भरिएगा तो कोई कास्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ओबीसी भरिएगा छात्र आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कास्ट का बोलेगा। तो सपोज आप मान लीजिए कि आप यादव हैं तो यादव लिख दीजिएगा, है ना। अपने कास्ट का नाम बता देना है कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यादव लिख देंगे और कैपिटल में सब लिखिएगा। SC ST में आते हैं, किस जाति से आते हैं उसका नाम यहाँ बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिएगा ये जो पूछा गया है कि आई कंफर्म दैट आई एम पोजीशन विल द प्रोड्यूस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो ये आप ईडब्ल्यू की तो भर नहीं रहे, ईडब्ल्यू के लिए करते तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ता कि 2021-22 वाला जो आपका पास सर्टिफिकेट है उसके जरिए आप भर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आर यू पर्सन डिसेबिलिटी 40%, तो आप यस और नो कीजिएगा। अगर आप हैं पीछे PH कोटे से आते हैं तो यस कर लीजिएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको भरने को बोलेगा यहाँ पे कि कितना % आप डिसेबल हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम द सर्बल प्लेस। तो देखिए ये PH कोटे के तहत इतनी सारी जो है अपडेट आती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये अपडेट जो दिया गया है आपका इन सब PH कोटे वाले छात्रों के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और बोला जा रहा है कि रिलीजन, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। तो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप उसको बताएंगे। अब यहाँ पे क्या आप अपने रिलीजन में माइनॉरिटी में आते हैं यहाँ पे, तो यस और नो पे क्लिक कीजिएगा। चूंकि यहाँ पे नहीं कीजिएगा, चूंकि हिंदू जो है किसी भी माइनॉरिटी में नहीं आता है भारत भर में। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन कर लीजिएगा। और आर यू सीकिंग और रिलैक्सेशन, तो आप जैसे कि यहाँ पे जो है बहुत सारे महिलाएं होती हैं जो डाइवर्सी होती हैं, विडोज होती हैं, या कोई ना कोई केस में वो उलझी रहती हैं, जिनको लेकर ये अपडेट दिया गया है। तो ऐसा है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू एक सर्विसमैन, यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। तो यस है तो यस पे क्लिक है, नो तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। डिसेबल एक सर्विसमैन है तो यस होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। आर यू डिपेंडेंट ऑन द सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। और आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI क्लर्कल कैडर, तो अगर कर रही है जॉब क्लर्कल पोस्ट के लिए तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा यहाँ पे। हैव यू अर्लियर यहाँ पे एम्प्लॉयड स्टेट बैंक के लिए कहीं आप जॉब कर चुके हैं क्लर्क ग्रेड में, यस होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। क्योंकि ये देखिए जो जूनियर एसोसिएट का वैकेंसी है, क्लर्क की ही वैकेंसी है। तो अगर ऐसा है तो यस कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर है तो एक्सपीरियंस बताना होगा फिर आपको। आपका सिविल क्या है, आपका मतलब रिकॉर्ड कैसा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो डू यू हैव रिकॉर्ड द डिफॉल्ट रीपेमेंट ऑफ द लोन, मतलब कोई लोन या क्रेडिट ऐसा कोई ऐसा जो कि आपका ड्यूज रहा हो या उसके अगेंस्ट में कोई केस हुआ हो, तो यस कीजिएगा, अन्यथा इस पर नो पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया आर दियर एडवर्ड रिपोर्ट द रिगार्डिंग, मतलब इसके रिगार्डिंग आपको कभी कोई केस वगैरह डाला गया है तो यस कीजिएगा अगर हुआ होगा तो, अन्यथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आपका कौन से स्टेट में आप चाहते हैं कि
मेरा सेंटर पड़े यहाँ पे। तो आप अगर बिहार चाहते हैं तो बिहार के हैं तो बिहार डाल दीजिएगा, सेंटर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बिहार के लिए वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब किस जगह पे आप देना चाहते हैं, तो सपोज मान लीजिए कि रोहतास से हैं तो आप औरंगाबाद दे सकते हैं, आरा दे सकते हैं जो कि आपके पास का सेंटर है। फिर पूछेगा कि आपको कौन सा स्टेट में है जो कि आप मेंस का एग्जाम देना चाहेंगे, वो भी बिहार देना चाहेंगे आप। यहाँ पे ये कोड आपका निकल कर सामने आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। कौन से शहर में देना चाहते हैं, तो सपोज कीजिए आरा में ही देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कर लेंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि आई इंटेड द फॉलोइंग आईडी appearing the examination, I confirm name, ID and the application exactly match। अगर ऐसा आपने है कि मतलब इसी नंबर और नाम से फॉर्म भरा है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। वो सारा चीज सेलेक्ट करके आपको बताना होगा, जैसे कि आधार कार्ड अपना डाल दीजिएगा यहाँ पे, आईडी प्रूफ जो भी है आपका। और फिर उसके बाद जो है प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या दोनों ही माध्यम में आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो यस कर लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना चाहते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डाल देंगे, जेंडर क्या है वो बता देंगे। आपके कोई ट्विंस भाई बहन है तो उसके बारे में बताइएगा। जेंडर यहाँ पे आपको बताना है उनका, कौन से जेंडर में आपका भाई बहन ट्विंस में है, उनके नाम बताने होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ट्विंस में कि बहुत सारे लोग ट्विंस होते हैं और उनकी जगह पे कोई और बैठ के एग्जाम दे देता है, तो ऐसा ना हो इसलिए इसको रोका जा रहा है। मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ पे आपको बताना है, मैरिड है अनमैरिड है ना। फिर उसके बाद अपने डिटेल में देने जाना है, तो फादर नेम, उनका मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, है ना, ये डालना है। अगर आपके पति पत्नी है कोई तो उनका नाम, है ना, उनका मिडिल नेम, उनका फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अपना एड्रेस डालना होगा, है ना, अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर अगर सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, मतलब कि आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस बिल्कुल सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लीजिएगा। और किस स्टेट से आप भर रहे हैं तो ये तो आपको बताना होगा यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके। साथ ही साथ ये आपका जो फॉर्म है भर रहे हैं जिसके लिए आपको जीएसटी यहाँ पे चार्ज करना हो, यानी कि कितने रुपए का यहाँ पे जो है जीएसटी के साथ आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये ध्यान रखिए, परमानेंट एड्रेस करके भरिएगा। 750 रुपये फीस चार्ज यहाँ से आपसे लिया जा रहा है। देन इसको वैलिडेट कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका संपूर्ण डिटेल जो कि आपको फॉर्म में भरना है। उसके बाद यहाँ से आपका काम खत्म होता है ना। काम फिर आता है प्रीव्यू पे, मतलब एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं भरी है फॉर्म में, ये आपको यहाँ बताना होगा। अब उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड क्या क्या करना है यहाँ पे, तो आपको अपना थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन जो है एसबीआई का फॉर्मेट में जो दिया गया है कि किस साइज का हैंड रिटेन होना चाहिए, उसको पढ़ के ही आपको अपना हैंड रिटेन और अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पे डालना है। और फाइनली आपको यहाँ से पेमेंट करना है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे इसको लेकर। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वैलिडेट करेंगे तो इस तरह से मैसेज निकल कर आएगा आपको कि वेरीफाइड योर सक्सेसफुली। तो ये आप ओके कर लीजिएगा यहाँ पे और वेरीफाइड कर लीजिएगा। देन ये आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप आ जाएंगे अपने एजुकेशनल डिटेल को भरने के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, कब किए हैं और कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं और कब पास किए हैं, और ये परसेंटेज आपके मार्क्स यहाँ बताने हैं, और यहाँ पे किस ग्रेड से आप पास हुए हैं ये भी बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड ड्यूल कोर्स अगर कोई किया है तो बताइएगा, अन्यथा अपने अदर्स में जाके जो है ना 12th के बारे में जरूर बता दीजिएगा फाइनल, या फिर कोई कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में बता दीजिएगा, या एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको नीचे आना है और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को भी भरना है अगर है तो, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अदर डिटेल में यहाँ पे आपको भरना है कि इस फॉर्म को आप कहाँ से किस स्टेट से भर रहे हैं। स्टेट कोड आपका आ जाएगा यहाँ पे जो कि बिहार का है 15, और अदर स्टेट से भरते हैं तो उसका भी आ जाएगा कोड यहाँ पे। किस लैंग्वेज को आप जानते हैं, नोन है ना, जानते हैं तो रीड करना, राइट करना और बोलना तीनों जानते हैं, तीनों पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। और या तो फिर अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, है ना, और यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे। और इसको भी अगर पढ़ना लिखना जानते हैं तो यहाँ पे बोलना जानते हैं तो इस पे सब पे क्लिक कर लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे आपका भर देता हूँ इनका, और फिर आगे बढ़ता हूँ जो कि प्रीव्यू वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा। जैसे ही इसको भी वैलिडेट कीजिएगा यहाँ से, है ना, ये वैलिडेट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे बोलेगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ओके कर लीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जो है आपका इस तरह से फॉर्म भरकर ये रिव्यू हो जाएगा, और रिव्यू होने के बाद यहाँ पे आप एग्री कर लीजिएगा कि आपने जितनी भी चीजें भरी हैं एक बार मिला लीजिएगा अपने से,
कि कोई गलती तो आपने डिटेल नहीं डाला है ना। अगर मिला के इसके बाद जो है आप ओके इन तीनों पे क्लिक कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे आपने एग्री किया है और आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे दिख जाएगा, और देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा कि ये रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है फाइनली, है ना। यहाँ पे ओके कीजिए। तो जैसे ही आप वहाँ पे कंफर्म कीजिएगा तो अब आपका यहाँ पे बोलेगा कि अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन यहाँ पे जो कि आपने स्कैन करके रखा होगा उसको यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिर कैप्चे को यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे फाइनल सेव कर लीजिएगा और फिर पेमेंट कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ से अपना थंब इम्प्रेशन जो कि स्कैन करके यहाँ पे डालिएगा और अपना हैंड रिटन, ठीक है। और उसके बाद फाइनल पेमेंट करना है। पेमेंट का सेक्शन ऑनलाइन ही है, जो कि आपको यूपीआई के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए या फिर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको फॉर्म को प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ पे अपना फॉर्म कंप्लीट भर चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप फॉर्म को अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से भरना है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे हमने इस फॉर्म को भर दिया है और पेमेंट सेक्शन भी यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। जब पेमेंट यहाँ पे कर लीजिएगा तो ये जो प्रीव्यू वाला सेक्शन है इस पे जो है आपका यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा, है ना। सिनेरियो जो है वो पेड लिखा हुआ आएगा, तो आप समझिए कि आपका फाइनल पेमेंट कट चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल बताई है दोस्तों, जो कि अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए इस वीडियो में। अगली वैकेंसी का अपडेट जो आया है बिहार बीपीएससी का, उसका भी फॉर्म भर के जल्दी आपको अपडेट करेंगे। जय हिंद।